नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में समझने वाले हैं। जब भारत पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा हुआ था 6ठी शताब्दी के आसपास में, तो हिंदू धर्म सिकुड़ने लगा था और साथ के साथ हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां भी आ गई थी। तो उसी को समाप्त करने के लिए और हिंदू धर्म को एक पुनरुत्थान करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। वैसे तो इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी में ही हो जाती है शंकराचार्य के द्वारा, लेकिन इसका पूर्णतः जो माना जाता है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसका बहुत अच्छा विकास होता है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि धर्म, क्योंकि भक्ति आंदोलन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। जो भी चीज सही चीज धारण करने योग्य हो उसे धर्म कहा जाता है। और धर्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति करने का 3 तरीका हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है, जिसमें से भक्ति आंदोलन के दौरान इस काल में भक्ति पे ज्यादातर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें बहुत ज्यादा फोकस भक्ति पे किया गया है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मैंने जैसे कहा 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण साइड में कर्नाटक और महाराष्ट्र से किया गया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भक्ति आंदोलन का जो मार्ग था वो 2 तरीका से विस्तृत हुआ। इसका विकास 2 तरीका से हुआ, एक सगुण और एक निर्गुण के रूप में। सगुण सिर्फ इतना समझिए, सगुण जो मूर्ति में विश्वास रखता हो उसे सगुण कहा जाता है। जो निर्गुण, जो किसी भी प्रकार की मूर्ति में विश्वास नहीं रखता हो उसे निर्गुण कहते हैं। तो सगुण जो है, सगुण भी 2 प्रकार के थे, एक रामाक्षी और एक कृष्णाश्रयी। यानी रामाश्रयी जो है वो राम को मानने वाले हैं और कृष्णाश्रयी कृष्णा को मानने वाले हैं। रामदेव और तुलसीदास ये एग्जाम्पल है रामाश्रय का। ये राम भगवान को मानते थे, उनकी प्रतिमा की पूजा किया करते थे रामदेव और तुलसीदास। और हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस की रचना भी किए हैं। कृष्णाश्रयी चैतन्य, मीराबाई और सूरदास ये कृष्णाश्रयी के मानने वाले थे। वहीं पे निर्गुण के बारे में जानेंगे तो कबीर, रैदास, गुरु नानक साहब ये सब किसी भी मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे, ये निर्गुण को मानते थे और इसी से अपना मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे। भक्ति आंदोलन 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा इसका उत्थान किया जाता है, शुरुआत किया जाता है। और इसका भक्ति आंदोलन का विकास जो होता है वो अलवार और नैनार 2 संप्रदाय के तरफ होता है, जिसमें अलवार में 12 संत होते हैं और नैरान में 13 संत जो होते हैं जो कि भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें 12 संत का नाम याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें से अलवार में टोटल 12 है। अलवार याद रखेंगे, अलवार में 12 और अलवार में नमाक्रक, मधुर कवि और अंडाल। अंडाल के बारे में आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये अंडाल एकमात्र महिला थी अलवार में जो कि अलवार संप्रदाय को आगे बढ़ा रही थी। कुलेश्वर को भी आप याद रखेंगे। कुलेश्वर त्रावणकोट के राजा हैं जो कि अपना पूरा राजपाट छोड़ के भक्ति आंदोलन में लग जाते हैं। और वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? अलवार संप्रदाय से संबंधित थे। इसको आप याद रखेंगे। वहीं पे नैनार में 63 थे, लेकिन 63 नहीं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है उसे आप याद रखेंगे। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव राजवंश के शासक होते हैं, वो भी अपना सारा राजपाट त्याग करके और भक्ति आंदोलन में लग जाते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने नोट में यहाँ करके लिख दिया है कि उत्तर साइड में भक्ति आंदोलन का विकास यानी भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वहीं पे बंगाल में कृष्णा भक्ति आंदोलन को प्रेरित करने का श्रेय यानी लाने का श्रेय विद्यापति ठाकुर को जाता है। उत्तर साइड में रामानंद और वहीं पे वेस्ट बंगाल यानी बंगाल साइड में आप देखेंगे तो विद्यापति ठाकुर याद रखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है प्रवर्तक और मत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक तरफ आपका प्रवर्तक दिया हुआ है और एक तरफ वो किस मत को मानने वाले थे वो दिया हुआ है। तो शंकराचार्य जो कि अद्वैत मत का प्रतिपादन किए हैं, अद्वैत मत, शंकराचार्य अद्वैत मत का प्रतिपादन किए हैं। और उसके विरुद्ध में माधवाचार्य द्वैतवाद
निबंकाचार्य, द्वैतवाद, विष्णु स्वामी, जिसे विष्णु स्वामी या बहुत जगह वल्लभाचार्य भी लिखा रहेगा, तो आप समझ सकते हैं इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना किया है। रामानुजाचार्य ये विशिष्टाद्वैतवाद के स्थापना किए हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के मत को मानने वाले थे। तो प्रवर्तक समझ लिए और हम लोग मत समझ लिए, इसको आप एक दो बार लिख के याद ही कर जाइएगा, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता ही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किए हैं शंकराचार्य, उनका जन्म 708 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है? 708 ईस्वी में होता है। और इनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम अयंबा होता है। इनके माता पिता शिव भगवान के भक्त होते हैं, यानी शंकर भगवान के भक्त होते हैं, इसीलिए इनका नाम शंकर, और आगे चल के ये आचार्य बनते हैं, इसलिए इनका नाम शंकराचार्य पड़ता है। इन्होंने गोविंद योगी से दीक्षा ग्रहण किया। इनका जन्म 708 में, लेकिन इनकी मृत्यु 820 में हो जाती है। इन्होंने सिद्धांत जो दिया है, इनके अधिकांश सिद्धांत बदरायण ब्रह्मा सूत्र से लिया गया है। इन्होंने 4 पीठ की रचना किया है। उत्तर में आप देखेंगे बद्रीनाथ यूपी यानी उत्तराखंड में है, वहां पे ज्योतिपीठ की इन्होंने स्थापना किया है, ज्योतिपीठ पीठ की स्थापना किया है। दक्षिण में श्रीगिरी केरल में इन्होंने स्थापना किया है। श्रीगिरी की उत्तर साइड में, पूर्व साइड में आप देखेंगे पुरी जो कि उड़ीसा में है, वहां पे गोवर्धन पीठ की स्थापना किया गया है। पश्चिम में गुजरात में द्वारिका में शारदा पीठ की स्थापना किया गया है शंकराचार्य के द्वारा। उत्तर में बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में, तो वहां पे ज्योति पीठ की रचना किया गया है। और दक्षिण में श्रीगिरी, उत्तर में गोवर्धन और पश्चिम में द्वारका यानी गुजरात के साइड में आप देखेंगे शारदा। और इतना ही नहीं, शंकराचार्य जो कि 12 ज्योतिर्लिंग है उसके भी स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। और इन्होंने ही पंचायतन पूजा का शुरुआत किया। पंचायतन पूजा में होता है 5 देवता की पूजा किया जाता है, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में होता है और ये अपना भक्ति आंदोलन को आंध्र प्रदेश के साइड में ही अपना विकास करते हैं और उसको फैलाते हैं। ये सगुण भक्ति यानी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे। ये राम की पूजा किया करते थे। ये मद्रास में 1017 से लेकर के 1037 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक ये अपना उधर मद्रास साइड में ही अपना धर्म का या भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं। निम्बिकाचार्य मद्रास में इनका जन्म होता है और ये सनक संप्रदाय से संबंधित थे। इससे सवाल पूछा भी गया है, आप याद रखेंगे। निबंकाचार्य सनक संप्रदाय के थे और ये राधा कृष्ण की भक्ति क्या करते थे। उसके बाद रामानंद के बारे में समझते हैं। हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा ना कि रामानंद ये है जो कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर भारत में दक्षिण से लाने वाले है रामानंद। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। ये ब्राह्मण संप्रदाय के थे, लेकिन इन्होंने अपने संप्रदाय में सभी लोगों को, सभी धर्म को, सभी जाति को आने का छूट दे रखा था और ये राम भगवान को मानते थे। कौन? रामानंद राम को। इनके 12 शिष्य हुए हैं, जिसमें से मुख्य शिष्य में है कबीरदास, रैदास, सेना, पद्मावती और सुरसनी। ये दो आप याद रखेंगे। पद्मावती और सुरसनी 2 महिला हैं जिनको भी आज्ञा मिला हुआ था और जो भी रामानंद की शिष्या बनी हुई थी, पद्मावती और सुरसनी। इन्होंने हिंदी भाषा में अपना संप्रदाय का प्रचार किया, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद रामानंद के शिष्य हैं कबीर। देखिए, रामानंद यहाँ पे सगुण को मानने वाले थे, यानी ये मूर्ति में विश्वास करते थे, ये राम की पूजा किया करते थे। लेकिन इनके शिष्य जो हुए कबीर, वो निर्गुण में विश्वास करते थे, वो निर्गुण के ही पुजारी बने। और इनका जन्म वाराणसी में होता है और इनके शिष्य ढूंढू कमाल कमाली, इनके कबीरदास के ढूंढू कमाल कमाली रहते हैं। और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था, ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा लेंगे। गुरु नानक का जन्म तलवंदी जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था, ननकाना साहिब में। और इनकी मृत्यु करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। गुरु नानक निर्गुण साम्राज्य को, निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले थे और
इनका संबंध संत सूफी संत फरीद है, उनके साथ में इनका संबंध देखा गया है और इसीलिए गुरु नानक साहिब में फरीद का भी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं चैतन्य के बारे में जानते हैं। चैतन्य का जन्म 1486 में होता है, 1538 तक ये जीवित रहते हैं। इनका जन्म नदिया वेस्ट बंगाल में होता है। चैतन्य का जन्म कहाँ होता है? नदिया वेस्ट बंगाल। देखिए घबराइए नहीं, आगे हम मैप के थ्रू भी इसको समझेंगे और वहां पे आपको ये सारे जो नाम है, सिर्फ नाम अभी आप सुनते जाइए, आगे हम मैप से पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझ लेंगे, आपके माइंड में पूरा मैप याद हो जाएगा कि कौन किस जगह पे अपना धर्म का प्रचार किए थे। तो चैतन्य वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल में, और इनकी मृत्यु उड़ीसा में हो जाती है। ये कृष्ण भक्त थे और इन्होंने ही, चैतन्य ने ही कीर्तन, जो कि कीर्तन करके भगवान की पूजा आराधना करने का शुरुआत चैतन्य के द्वारा ही किया गया है, याद रखेंगे। और ये वृंदावन से लेकर के मथुरा तक यात्रा किए हैं। नेक्स्ट आते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1448 से जन्म होता है और ये इनकी मृत्यु 1546 में हो जाता है। इनका जन्म मेडंता रतन सिंह राठौर के परिवार में होता है। एक राजा के परिवार में इनका जन्म होता है और इनका विवाह भी भोजराज, जो कि राणा सांगा के पुत्र होते हैं, उनसे इनकी विवाह हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, उसी में भोजराज प्रथम भी पहले मारे जाते हैं, उसके बाद राणा सांगा की बाद में मृत्यु हो जाती है। जब राणा सांगा भोजराज की मृत्यु हो जाती है, तब मीराबाई अपना पति कृष्ण को मान करके और उनके भक्ति में ही लीन हो जाती हैं और इसीलिए कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए मीराबाई प्रसिद्ध हैं, क्योंकि पहले नंबर ये राजघराने से थी, वो सारे चीज को छोड़ करके और कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। इनकी मृत्यु द्वारिका में हो जाती है और इनका शिष्य रैदास कृष्ण इनके शिष्य होते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे इनके द्वारा कुछ कृति यानी लेखक भी हैं। इन्होंने अपना वज्र भाषा और राजस्थानी में जो भी गीत लिखा है वो वज्र भाषा और राजस्थानी में लिखा है। कौन? मीराबाई। नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म यूपी में होता है, बाढ़ा में, और ये राम भक्त होते हैं। 1575 में रामचरितमानस की रचना ये अवधी भाषा में करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि रामचरितमानस का जो रचना किया गया वो किस भाषा में किया गया है। आपका ऑप्शन दिया जाएगा अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप याद रखेंगे कौन सी भाषा? अवधी भाषा। बहुत बार लोग ब्रज भाषा में भी लगा के आ जाते हैं, ठीक, लेकिन याद रखेंगे सिर्फ अवधी भाषा में ही रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा अर्थ स्मिथ हैं, उन्होंने रामचरितमानस को हिंदू का बाइबिल कहा था। किसने कहा था? अर्थो स्मिथ ने हिंदू का बाइबिल कहा था रामचरितमानस को। और तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली जैसे 25 रचनाओं का रचना किया गया है, जिसमें से आप 2-3 तो याद हो ही गया। रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, गीतावली और कवितावली आप याद रखेंगे। तुलसीदास अकबर और जहांगीर और राणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर, जहांगीर और राणा प्रताप के समकालीन कौन थे? तुलसीदास। पीछे हम लोगों ने कबीर के बारे में भी समझा और वहां पे समझा कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था, लेकिन तुलसीदास किसके समकालीन? अकबर, जहांगीर और राणा प्रताप के समकालीन थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। इनका जन्म वाराणसी में होता है। संतों का संत, कबीर के द्वारा रैदास को संतों का संत कहा जाता है। कबीर, रैदास ये सब किसके शिष्य होते हैं? रामानंद के शिष्य होते हैं। और चूंकि दोनों गुरु भाई होते हैं, इसीलिए दोनों में अच्छा पड़ता भी है। एक ही गुरु के शिष्य होते हैं, इसीलिए रविदास और कबीर में अच्छा संबंध होता है और इसी वजह से कबीर रैदास को संतों का संत कहे थे। इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। कबीर के पुत्र कमाले के शिष्य दादू दयाल हुए और जो कि दादू दयाल कबीर के पुत्र कमाले से ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए और ये निर्गुण संप्रदाय को मानते थे और ये जो है ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। सूरदास का जन्म आगरा में होता है। सूरदास का जन्म कहाँ होता है? आगरा में होता है। ये इनके गुरु जो होते हैं वो बल्लावाचार्य होते हैं, जो कि
शुद्धता द्वैतवाद के संस्थापक या प्रवर्तक होते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं और इनके द्वारा कुछ रचनाएं की गई हैं। सुर सागर, सुर सरवाली, साहित्य लहरी जैसी कृतियां इनके द्वारा किया गया है, जो कि आप याद रखेंगे। सुर सागर, सुर सारवाली और साहित्य लहरी की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो सूरदास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शंकर देव के बारे में। शंकर देव असम के क्षेत्र में इन्होंने अपना संप्रदाय का प्रचलन, अपना संप्रदाय को बढ़ावा दिए हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो शंकर देव याद रखेंगे। ये विष्णु यानी कृष्ण भगवान को मानते थे और ये जाति और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कौन? शंकर देव। ये रत्नाकर संस्कृत में एक रचना किए हैं। इनकी रचना महादेव इनके कार्य को संभालते हैं और आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए कि महाराष्ट्र में एक धरकरी और एक बरकरी दो संप्रदायों का उदय होता है। धरकरी जो राम को मानने वाले हैं वो धरकरी, और जो कृष्ण को मानने वाले हैं वो बरकरी संप्रदाय के थे। और कृष्ण जो उन्हीं का विठोबा, एक अभिमूर्ति जिनका पूजा कृष्ण की मूर्ति विठोबा के रूप में किया जाता है, वो बरकरी संप्रदाय के लोग विठोबा को मानते हैं। महाराष्ट्र साइड में विठोबा की पूजा बहुत ही किया जाता है। वो कृष्ण भगवान से संबंधित है, वो कृष्ण भगवान ही हैं, याद रखेंगे। नामदेव जो है, नामदेव के बारे में जान ले कि नामदेव कृष्ण धार्मिक प्रचार सबसे अधिक नामदेव का द्वारा ही किया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धार्मिक प्रचार किसके द्वारा किया जाता है? तो नामदेव, याद रखेंगे। एकनाथ की तुलना तुलसीदास के द्वारा किया जाता है, क्योंकि तुलसीदास भी भगवान राम के प्रिय भक्त या परम भक्त थे और एकनाथ भी भगवान राम के भक्त थे, इसलिए एकनाथ को तुलसीदास कहा जाता है। तुकाराम एवं रामदास शिवाजी के समकालीन थे, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगली हम लोग मैप से समझते हैं कि कौन से गुरु किस क्षेत्र में अपने भक्ति आंदोलन का प्रचलन या प्रचार प्रसार किए हैं, मैप से समझते हैं। तो चलिए हम लोग दक्षिण साइड से ही देखना शुरू करते हैं, क्योंकि भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है वो दक्षिण साइड से ही माना जाता है। दक्षिण साइड से हुआ था और उसके संस्थापक शंकराचार्य थे, जिन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। तो ये संबंध केरल से रखते हैं और उसी केरल से नम्मालवाड़ भी संबंध रखते हैं, जो कि अलवाड़ संप्रदाय को मानने वाले थे। हम लोगों ने देखा था पीछे कि संत जो कि दो गुटों में बढ़ जाते हैं, एक नैनार और एक अलवाड़, तो वही अलवाड़ से संबंध रखते थे नैमलवाड़। उसके बाद मद्रास में देखें तो मद्रास में निम्बकाचार्य जो कि द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, वो मद्रास में अपना प्रचार प्रसार किए थे। आंध्र के क्षेत्र में रामानुचार्य जो कि विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, वो आंध्र के क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार किए थे। वहीं पे उड़ीसा, वह चैतन्य के बारे में देखें तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि चैतन्य का जन्म जो बंगाल में होता है, तो बंगाल में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और साथ में उड़ीसा में भी दिया। तो ये दोनों को आप याद रखेंगे, चैतन्य दोनों क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। असम वाले क्षेत्र में देखेंगे तो असम वाले क्षेत्र में शंकर देव बहुत ही विकास करते हैं, भक्ति आंदोलन के थ्रू बहुत ही विकसित करने का प्रयास करते हैं, वो उनके द्वारा किया भी जाता है। उसके बाद ये कर्नाटक क्षेत्र में देखेंगे तो माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे, वो कर्नाटक से संबंध रखते हैं। गुजरात से पहले हम लोग यहां देखते हैं पंजाब के बारे में देखें तो गुरु नानक का संबंध पंजाब में ही इनका जन्म हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में वो क्षेत्र पड़ता है। और इन्होंने सिख संप्रदाय की शुरुआत भी किया था और ये लगभग कई बार पूरे भारत का भी भ्रमण किया है गुरु नानक, तो इनके बारे में याद रखेंगे। उसके बाद राजस्थान में दादू दयाल, जिनका जन्म तो गुजरात में होता है, लेकिन ये अपना जो प्रचार प्रसार राजस्थान में करते हैं और उसी के साथ मीराबाई के साथ उल्टा होता है। मीराबाई का जन्म तो राजस्थान में होता है, लेकिन ये अपना प्रचार प्रसार ये गुजरात में करते हैं। दादू दयाल का जन्म गुजरात में, लेकिन प्रचार प्रसार राजस्थान में, और मीराबाई का जन्म राजस्थान में, लेकिन प्रचार प्रसार गुजरात में किए थे। अब आते हैं, समझते हैं ज्ञानदेव महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जो कि सबसे पहले उभरे भक्ति आंदोलन के रूप में वो है ज्ञानदेव, और उसके बाद इनका शिष्य नामदेव होते हैं। उसके बाद एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये महत्वपूर्ण
संत हैं जो कि भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र क्षेत्र में किए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कबीर, जो कि यूपी में कबीर, वाराणसी में इनका जन्म होता है और यहीं पे ये अपना प्रचार प्रसार करते हैं। और ये दास का भी जन्म वाराणसी में होता है। तुलसीदास के बारे में देखेंगे तो तुलसीदास का जन्म प्रयाग, जो कि अभी प्रयाग है, यानी इलाहाबाद में होता है, जो कि अभी प्रयाग है, वहां पे होता है। रामानंद, जो कि इन सब के गुरु है, वो भी यूपी के ही थे, यानी उत्तर प्रदेश के। सूरजदास और वल्लभाचार्य भी यहीं के हैं। वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैप को एक बार आप एक दो बार देखिए तो ये सारी चीज आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।